हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। हम सबको पता है कि इस रंग भरी दुनिया को देखने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता होती है। बिना आंखों के हम इसकी खूबसूरती को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता होगी। तो इससे संबंधित हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मानव नेत्र के कुछ दोष हैं, उन दोषों पे चर्चा करेंगे और इसमें आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे भी हम उस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव के नेत्र के दोष होते हैं। नेत्र के दोष कौन कौन से हैं भाई? पहला आपका है तो हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखलाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखलाई नहीं देती है। पास का मतलब भाई 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर व्यक्ति को दिखलाई देता है, उससे ज्यादा दूरी पर दिखलाई नहीं देता है। यानी कि उसका जो दूर का बिंदु होता है वो 25 से भी कम आ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति पास की ही वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं किसी किताब को पढ़ने की, तो व्यक्ति अगर ये 25 सेंटीमीटर पर आराम से अगर पढ़ता है, निकट बिंदु होता है वो 25 होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये पास में आ जाएगा, यानी कि 25 से वो कम हो जाता है। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम होता है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। इसके निवारण के लिए हमें चश्मे में अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा दोष जो है इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। अब व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर पे रखी किसी वस्तु को तो पढ़ता है कौन? जिसकी आंखों में किसी तरह का कोई भी दोष ना हो। तो अब अगर उसकी आंखों में दोष आ गया, किसका? दूर का। तो दूर का मतलब वो 25 सेंटीमीटर के बाद ही देख पाता है, यानी कि वो दूर की वस्तु को देख पाता है, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। ऐसे दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं भाई? उत्तल लेंस का इसमें आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें उत्तल लेंस लगाने से ये दोष खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं हमारा यहाँ पर जरा दूरदृष्टि दोष है। तो जरा दूरदृष्टि दोष को कहते क्या है भाई? जरा मतलब निकट, दूर मतलब दूर, यानी कि निकट और दूर दोनों तरह के दोष जिसके आंखों में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हम उसे मानते हैं। इस व्यक्ति में जो है दोनों तरह के दोष पाए जाते हैं, ना ही वो दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही नजदीक की वस्तु देख पाता है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पर देखेंगे अबिंदुकता है। अबिंदुकता इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी की आंखों में इस तरह का प्रॉब्लम है ना, तो कोई व्यक्ति अगर देखता है तो यहाँ पर रो टाइप में, रो और कॉलम से बना हुआ जो अगर कोई चित्र है तो ये सुस्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाता है। कौन? अगर किसी के अंदर, किसी की आंखों में इस तरह का प्रॉब्लम है तो, यानी कि रो और कॉलम से संबंधित अगर कोई चित्र है तो उन दोनों को कंबाइन करके उस चित्र को वेरीफाइड नहीं कर पाता है, अगर किसी व्यक्ति के आंखों में इस तरह का दोष है तो। आगे जाते हैं वर्धनता। वर्धनता को ही अंग्रेजी में कहते हैं कलर विजन। क्या कहते हैं इसे? कलर विजन। कलर विजन का मतलब होता है कि अगर किसी के आंखों में इस तरह का दोष है तो उस व्यक्ति का लाइसेंस कभी भी नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ रूल है। क्या रूल है भाई? कि
कलर विजन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कलर का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। कलर का डिफरेंस का मतलब जैसे मान लेते हैं सिग्नल पे जाए, तो सिग्नल पे ये जा रहे हैं तो 3 तरह के सिग्नल होते हैं, लाल, हरा और पीला। ये 3 कलर हैं। 3 कलर में ये वेरीफाइड ही नहीं कर पाएगा बंदा कि लाल जल रहा है कि पीला या हरा है। तो वर्धानता का कोई इलाज भी नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं वर्धानता। तो इसको बीमारी भी समझें और अगर देखें तो ये बीमारी भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसको बोलते हैं ला इलाज। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे मोतियाबिंद किसको बोलते हैं। कभी कभी आंखों में देखते हैं, आंखों के पास में जो बीच वाला जो आपका लेंस होता है, लेंस के सामने ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, सफेद होने लगता है। सफेद का मतलब उस पे जैसे लगता है दूधी टाइप में गिर गया हो, यानी कि वो धीरे धीरे सफेद होने लगता है। और धीरे धीरे क्या करता है, वो नेत्र तारा को भी सफेद कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आदमी की रोशनी कम होती जाती है, अंत में ये पूरी तरह से उस व्यक्ति को दिखलाई नहीं देता है। तो यानी कि ये जो बीमारी है इसका आपका इलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, बाकी सबका इलाज है, पॉसिबल है। ठीक है ना। आगे बढ़ते तो चलिए, एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिखलाई दे रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर दूरी तक ही देख सकता है। ठीक है ना। उसके सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितना क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उसके आंखों में कौन सा दोष है भाई, तो उसके आंखों में निकट दृष्टि दोष है। तो जब आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, पहले हम लेंस वेरीफाइड करते हैं, तब U, V और F में किसके सामने प्लस लगाते हैं और किसके सामने माइनस लगाते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति कौन सा लेंस लगेगा भाई, अवतल लेंस लगेगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं व्यक्ति कितना देख सकता है, अधिकतम 20 सेंटीमीटर दूरी पर देख सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कम से कम 20 मीटर दूरी तक ही देख पाता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है ना। उसे क्या करना है, बहुत दूर तक देखना है। कितना तो दूर तक देखना है, इनफाइनाइट तक देखना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, जितनी दूर वो देख सकता है उसी को हम क्या मान लेंगे, V मानेंगे। कितना मान लेंगे भाई, 20 मीटर। ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया होगा कि जितनी दूर तक वो देख सकता है उसी को हम V मानते हैं। और उसे कितना दूर तक देखना है, तो U बराबर माइनस इनफाइनाइट तक देखना है। ठीक है ना। और क्या दे दिया है, और तो इसमें कुछ दिया नहीं है, और आपसे पूछ रहा है, यानी कि F का मान जब फाइंड आउट होगा तभी जाकर आप बता सकते हैं कि उसको कितने क्षमता वाला लेंस लगेगा। ठीक है ना। तो F पहले निकालेंगे तभी हमारा P यहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए, कौन से सूत्र से भाई, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है ना। तो 1/F, क्योंकि F का ही मान निकालना है, 1/V तो 1/-20, यहाँ पे माइनस है, 1/- इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये इनफाइनाइट को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो 1/F बराबर 1/-20, तो F बराबर हमारा क्या हो जाता है, -20, क्या हो जाएगा, मीटर है ना, तो मीटर हो गया।
ठीक है ना। तो यानी कि उसका जो फोकस दूरी है वो -20 सेंटीमीटर है। तो -20 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि अब उसकी आंखों पे कितनी क्षमता वाला लेंस लगेगा। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, लेकिन ये जो f होता है वो किस में होना चाहिए, मीटर में, जबकि ऑलरेडी है किस में, ये मीटर में ही दिया है। तो क्या हो जाएगा, हम P बराबर लिखेंगे 1/-20, ठीक है ना। तो 1/20। अब यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा आपका 100 यानी पॉइंट, तो 0.05 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर हम डबल यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं तो 100 बढ़ जाएगा, और 20 एकम 20, 20 पच्चे 100। तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि ये P बराबर 0.05 डायोप्टर होगा, यानी कि उसके आंखों पर उसकी जो क्षमता है वो लेंस का 0.05 डायोप्टर का जब लेंस लगाएंगे तब जाकर वो अच्छे से देख पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको जितने भी निकट दृष्टि दोष के सवाल होंगे, कहेगा व्यक्ति 10 मीटर तक देख सकता है तो v बराबर कितना मानेंगे, -10। कहता है 20 तो आप ऐसे ही लगाएंगे, कहेगा 40 तो माइनस आप 40। तो जितना भी कहेगा बस उसी को हमें क्या मान लेना है, v मान लेना है, क्योंकि वो कितनी दूर तक देखेगा भाई, अनंत दूर तक देखेगा। तो u बराबर मान लेंगे इनफाइनाइट। बाकी अगर कहीं कहता है तो उसके हिसाब से तो यहाँ रखेंगे ही रखेंगे, बाकी जब p का मान क्लियर होगा तो f का मान क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष के लिए। आ जाते हैं एक सवाल और लगाते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक आप इस पे सीख लीजिए, एक उस पे सीख लीजिए, दोनों सवाल को अच्छे से अगर आप सीख लेते हैं तो आसानी से सारे सवाल को आप लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ पाता है या देख पाता है। यहाँ पे कह रहा है कि इस व्यक्ति के दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी, क्षमता ज्ञात कीजिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 होती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दर्शाया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, किस प्रकार की क्षमता होगी, उसका क्षमता क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इस बार चूंकि व्यक्ति ठीक है ना, तो अब यहां पर देखेंगे जो दिया है उसे हम मानेंगे क्या। पहली बात तो ये है कि इसमें u किसको मानते हैं, v किसको मानते हैं, और f और p ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके निकाले बिना हम ना ही लेंस को निकाल पाएंगे ना ही f को निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25, क्योंकि व्यक्ति जो है इस बार दूर की वस्तु को देख रहा, नजदीक का नहीं। तो उसका जो दूर बिंदु है, नजदीक वाला जो बिंदु है दूर पर चला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए क्या, -25, ठीक है ना। जितना भी दूरदृष्टि दोष का सवाल होगा उसमें u बराबर क्या मानेंगे, -25। अच्छा, v बराबर क्या मानेंगे, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी को मान लेंगे। कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, तो क्या कर लेंगे, इसे -50 सेंटीमीटर कर लेंगे। बाकी चीजें तो आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा भाई, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र है 1/f 1/v -1/u। तो 1/f
एफ वी के जगह पे रखेंगे 1 बटा माइनस कितना 50 माइनस 1 बटा माइनस 25, ठीक है ना। 1 बटा एफ बराबर ये माइनस हो गया कितना 1 बटा 50, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 बटा 25, ठीक है ना। तो बेवजह का हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 25 एक कम माइनस 25 और यहाँ पे 50 एक कम 50 और नीचे की तरफ 50 गुणे 25, ठीक है ना। तो 1 बटा एफ बराबर आप देखेंगे 50 में से 25 निकल गया तो 25 और बटा 50 गुणे 25, तो है या आप देखेंगे कि ये 25 से ये 25 खत्म हो गया, तो क्या निकला हमारा कि यहाँ पर एफ को ऊपर लेकर आएंगे तो एफ बराबर हमें क्या मिला 50, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर आ गया किसका एफ यानी फोकस दूरी का मान आ गया। अतः लेंस की क्षमता तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f से, तो हम सबको पता है कि f का मान क्या होता है, हमेशा क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो हम करते क्या है ऊपर 100 कर लेते हैं और नीचे क्या कर लेंगे 50। ऐसा क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हम 50 में 100 से भाग देंगे तो वही जो 100 नीचे है वही ऊपर चला जाएगा। 50 एक कम 50 और 50 दूना 100, तो P बराबर हमें क्या मिला 2 डायोप्टर मिला। अतः अब तीनों चीजों को जैसा कि उसने कहा है क्या लेंस की प्रकृति, फोकस, दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए, तो हम सबको लिख सकते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी कितना है भाई 50 सेंटीमीटर, क्षमता 2 डायोप्टर व उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है ना। ये आपका पूरा आंसर हो गया। ऐसे करके जितने भी सवाल दूरदृष्टि दोष के होंगे उन सभी सवालों को आप ऐसे ही लगाएंगे, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। U को हमेशा -25 मानेंगे और जितना क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसमें V को मानेंगे, बाकी इन दोनों को बहुत आसानी से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।